स्वागत है मित्रों, आपको मेरे YouTube चैनल अनुज कमलेश गुप्ता। आइए परीक्षा के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेकर के आया हूँ आपके बीच एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको हिंदी में आप लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं इसको बता रहा हूं आपको कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है। इसके पहले जानने से पहले कि इसको कैसे निकालते हैं, कैसे एलसीएम या एचसीएफ आसानी से प्राप्त करते हैं, उससे पहले ये आपको जानना होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, उसके पहले आप जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। देखिए, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटी, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गुणज। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी, और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है आपका गुणनखंड। तो ये दो चीजें आपको पहले जानना है कि फैक्टर क्या होता है और गुणज क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर आपको मिला, जैसे मैं आपको बता दूं, दो नंबर से आपको दे रहा हूं, एक है आपका 6 और दूसरा है आपका 10। अब ये दो नंबर्स आपको मिल गए, तो दोनों नंबर्स में हम ये देखेंगे, पहले एक को देखिए 6 का फैक्टर क्या है, जिसको हम गुणनखंड कहेंगे। 6 का गुणनखंड और 6 का गुणज, दोनों आपको मैं समझाने जा रहा हूं। गुणनखंड यानी फैक्टर जानेंगे। फैक्टर का मतलब होता है, हम 6 का जब देखेंगे तो 6 गुणे 2 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 2 3 6, एक ऑलरेडी होता है। इसका मतलब ये होता है कि वे सारी संख्याएं जिससे यह 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे अब देखिए एक ऐसा अंक है जिससे सारे संख्याएं पूरी की पूरी कट जाती हैं। तो एक तो ऑलरेडी रहता है किसी भी अंक के साथ। दूसरा, वह संख्या स्वयं अपने आप से कटता है, तो एक वो भी फैक्टर होगा। तो हम कहें कि 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो आप ये जानेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 और 6। 4 गुणनखंड होगा, 4 फैक्टर होगा जो 6 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा होगा। ऐसे ही आप 10 लिखा हुआ 10 के देखेंगे तो 10 का 2 गुणे 5 होता है, 2 5 10। इससे छोटी संख्या और कोई तो होगी नहीं जो इनका गुणनखंड बन सके। अब इसका हम कहें कि फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, तो आप इसका गुणनखंड भी एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसके बाद 2, इसके बाद 5, और जो भी संख्या होगा वह स्वयं का एक गुणनखंड भी होता है। अब हमको जो हाईएस्ट, इसमें आपका फैक्टर की मैं बात किया गुणनखंड का, तो इसमें एचसीएफ निकालने का जब बात आती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अब ये दो नंबर्स दे दिए 6 और 10, इसका कहे कि एचसीएफ निकालिए, या हम ये कहे कि मौसा निकालिए, तो मौसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो आप दोनों में देखेंगे, एक है 2 है, फिर आपका 3 है, इसमें नहीं है,
6 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, 10। तो दोनों में कॉमन जो होगा, कॉमन फैक्टर वो कौन कौन सा होगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो कॉमन फैक्टर जिसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कौन कौन सा होगा? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो दोनों में दिया हो, जो दोनों अंकों को काटता हो, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो एक होता है और दो होता है। यही दो संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों में दी हुई है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखिए एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी आपकी हो गई 2। तो हम ये कहें कि दी हुई संख्या का 6 और 10 का एचसीएफ कितना होगा या मसप कितना होगा? तो आपको आंसर में लिखना होगा 2। क्या लिखना होगा? 2। अब इसको निकालने का मैं तरीका भी बताऊंगा। उसके पहले मैं ये बता रहा था कि फैक्टर क्या होता है, यानी गुणनखंड क्या होता है, और उसके बाद से है आपका मल्टीपल, गुणज क्या होता है। अब देखिए ये तो फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर का मतलब वह संख्या, गुणनखंड का मतलब होता है कि दी हुई वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। और जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो दी हुई चाहे जितनी भी संख्या हो, दी हुई कितनी भी संख्या, दी हुई संख्याओं को जो सबसे बड़ी संख्या काटती है, जो कॉमन होती है, वही उसका एचसीएफ होती है। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं हम मल्टीपल का। मल्टीपल क्या होता है, यानी गुणज का बात करते हैं हम। मल्टीपल यानी गुणज का। तो गुणज क्या होता है इसको जानिए। गुणज क्या होता है, जैसे गुणनखंड मैंने बता दिया, अब गुणज में बता रहा हूं गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब देखिए वह संख्या है जो दी हुई संख्या का गुणा में आती हो। कोई भी संख्या स्वयं का एक गुणज भी होता है, मल्टीपल भी होता है। कोई संख्या स्वयं का एक फैक्टर भी होता है, दोनों चीज है। तो आप जैसे मान लीजिए यही 6 का मैं बात करूं, 6 का गुणज क्या होगा 6 का गुणज क्या होगा या 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 और इसका गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 24, 30, ऐसे अनंत तक आप चले जाइए, जहां तक 6 का गुणा आपका करना आ जाता है, इनफाइनाइट अनंत तक। इसका कोई अंत तो होगा नहीं, 6 से गुणा करते जाइए करते जाइए। तो ये गुणज हो गया जिसको हम मल्टीपल कहेंगे। दूसरा अंक मैंने दिया था इसमें 10। 10 का मल्टीपल की हम बात करें तो देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से करते करते ये भी अनंत होगा। अब इसी में जब एलसीएम की हम बात करें, एलसीएम का मतलब तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दी हुई संख्याओं में एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हम देखेंगे कि इनमें उभयनिष्ठ गुणज कौन है। तो देखिए 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 30 इसमें है, इसमें भी है, यानी 30 भी है जो दोनों में दिया हुआ है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और भी संख्याएं मिलेंगी, जैसे 60 भी मिल जाएगा, 90 मिलेगा, जो दोनों मिलेगा। लेकिन लोवेस्ट की बात करें, जो सबसे छोटा, इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं है जो दी हुई संख्याओं में हो। तो अब हम जब एलसीएम की बात करें तो यही एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। ये तो हुआ आपका जानने का कि फैक्टर क्या होता है और फिर मल्टीपल क्या होता है। गुणज और गुणनखंड, ये दोनों चीज आपको मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम क्या होता है या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोनों चीजों को मैं बताऊंगा
और दो तरीके से बताऊंगा। एक तो जो आप पढ़ते हुए आए हैं दो तरीके से, गुण आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि। दूसरा हम आपको ले चलेंगे एक आपको ट्रिक्स के माध्यम से कि जो आप बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे, बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। तो उससे पहले मैं बेसिक चीजें जो आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन मैं कराता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 15, 20, 15 और 20 का लॉसा बताइए क्या होगा। अब 15 और 20 का लॉसा क्या, लॉसा का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ दो जो दोनों में भाग दे, जो संख्या दोनों अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग देने में पूरा पूरा कट जाए, वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब हम बात करें तो देखिए दो विधि से बताता हूँ, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। गुणनखंड विधि से आप हमेशा करते आए हैं, इसको भी देखेंगे। गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए 15 का गुणनखंड निकालेंगे फैक्टर, तो क्या होगा 3 गुणे 5, 3 5 15 होता है ना, एक तो कॉमन है, एक को छोड़ दीजिए। फिर है आपका 20 का 2 दूनी 4 5 20, ये हो गया। ये दोनों का फैक्टर हमने लिख लिया, ये गुणनखंड विधि है। फिर अब इसमें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर क्या होगा, जो वो सारी अंकों को हम लिख लेते हैं दी हुई संख्याओं को। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 गुणे 5 लिख लीजिए। अब इसमें ये देखेंगे कि जो जितनी बार अधिक बार जो भी अंक आया उसी को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप 3 इसमें है, इसमें नहीं है लिख लिए, 5 इसमें एक है, एक इसमें भी है, तो इसमें का 5 नहीं लिखेंगे। फिर अब बच गया 2, तो गुणे 2 गुणे 2, ये 2 बार कर दी। अब क्या करेंगे 3 बचे 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी 60 सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दूसरा मैं आपको बताऊं भाग विधि से इसको कैसे करते हैं। भाग विधि से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 15 दे दिया और 20 दे दिया, फिर आप ऐसे लाइन खींचते हैं और सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी जैसे मान लीजिए आप पहले सबसे पहले 2 को लीजिए, 2 से यदि कटने वाली संख्या हो तो 2 से आप काटेंगे, और 2 से नहीं काटने वाली संख्या होगी तो फिर आगे की संख्या देखेंगे। तो आप 2 से देखते हैं कि 20 कट जाता है, 15 नहीं कटता है तो 15 उतार देंगे, और 20 10 बार में कटता है। फिर आप देखेंगे कि 2 से इसमें एक अंक कटेगा 10, फिर 2 से 15 उतारेंगे, 2 पंजे 10। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या इसमें नहीं बची है। फिर आप इसमें इसके बाद 3 से देखते हैं तो 3 से कटता है 15 भी कट जाता है, 3 5 15, 5 का 5। अब ये बच गया दोनों में 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरह से आपके सामने आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लिखना होगा, तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 3 12 5 60। आपका इसमें भी एलसीएम आ गया 60। इस तरह से ये दोनों विधियां आप पहले से भी करते हुए आए हैं। इसके बाद से एचसीएफ को ही निकालने का इसी अंक का मैं दे रहा हूं 15 और 20 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मौसक है, मौसक ज्ञात कीजिए। अब मौसक ज्ञात करने के लिए भी दोनों विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टर विधि से, और भाग विधि दोनों से कर सकते हैं। दोनों मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखिए जैसे आप 15 का फिर वही करेंगे, 3 पंजे 15, और 20 का भी वही होता है, 2 दूना 4 5 20। अब एचसीएफ की बात करें, एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 1 भी कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे उससे अंक आ जाएगा।
अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखना है आपको कि दी हुई संख्याओं में जो दोनों में दिया हुआ हो कॉमन, कॉमन का मतलब वेनिस्ट। तो आप देखते हैं 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें भी है, एक अंक मिला मुझे 5। दूसरा है इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है। तो बाकी जो भी सब अंक दिया हुआ है वह दोनों में नहीं है, सिर्फ 5 ही एक ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो यह हो गया आपका एचसीएफ। समझ में आया? चलिए इसी को भाग विधि से भी हम करके दिखाते हैं आपको। भाग विधि से कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सबसे दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 20, 15 और 20 है, तो 15 छोटी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है, तो 20 में भाग करेंगे। 15 एक कम 15 होता है और घटाते हैं तो यहाँ 5 बचता है। फिर 5 को भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य बनाएंगे 15 को। फिर 5 तिहाई 15 होता है। ये संख्या पूरी पूरी कट गई। किससे कटी? 5 से। यानी 5 से देखिए तो 5 से आपका 20 भी कर सकता है, 5 से 15 भी कर सकता है। ये आपका भाग विधि से एचसीएफ हो गया, जो आपको 5 मिला। ये दोनों विधियों से आपने जान लिया कि आपको कैसे एचसीएफ निकालना होता है। आप इसको हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब मैं आपको आसान तरीके से कैसे आप करेंगे देख करके आसानी से उसको मैं अब बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको संख्या मिला 10, 15 और 20। अब कह दे दी हुई संख्या का लॉसक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लॉसक। अब आप देखते हैं कि इसको कैसे आसान तरीके से करेंगे। जैसे इसके पहले आप देखें कि आप कैसे हमेशा करते हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि, तो आप इसको देखेंगे कि कैसे आसानी से करेंगे। तो मान लीजिए दी हुई संख्या 10, 15 और 20 तीन संख्या आपको दी है, इसका लॉसक कहें ज्ञात करने की। लॉसक का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो, पूरी तरह से जो कट जाए, एकदम जो कट जाए दी हुई संख्या से। 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, और सबसे छोटी हो, लोएस्ट कॉमन सबसे छोटी हो, ऐसे को हमको ज्ञात करना है। अब इसका आसान तरीका यह है कि दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या मान लिया आपको 10, 15 और 20 मिल गया है, तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 20 है। सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो दी हुई संख्याओं से देखते हैं कि वो संख्या कटती है कि नहीं कटती है। तो आप जैसे 10 से तो 20 कट सकता है, लेकिन 15 से कटता है क्या? 15 से 20 नहीं कटता। तो आप क्या करेंगे? 20 का गुणा लिखेंगे। 20 नहीं कटेगा तो 20 दूनी 40, 40 देखेंगे कटेगा। देखिए 10 से तो कट जाएगा, चूंकि 20 कट रहा है 10 से, तो 20 से भी कट जाएगा और 15 से नहीं कटेगा। फिर 20 तिहाई 60। 60 एक ऐसा अंक है जो देखिए 10 से भी कटता है, 15 से भी, 20 से भी। इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती है। तो अब एलसीएम जब बात करें तो आप एलसीएम 60 लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहे गुणनखंड विधि से कीजिए, भाग विधि से कीजिए, या इस मेथड से। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी मान लीजिए ऐसा अंक मिल गया कि 4, 6, 8 और उसके बाद से 12, उसके बाद 24। अब ये कहे इतना संख्या दिया हुआ है 4, 6, 8, 12 और 24, कहे कि इसका लॉसा आप ज्ञात कीजिए। तो आप इसका लॉसा ज्ञात कैसे करेंगे? तो दी हुई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? तो आप देखेंगे कि 24 सबसे बड़ी संख्या है। और अब 24 जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी आपको, उसको देखते हैं कि दी हुई संख्या से वो पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं होती है, कटती है कि नहीं। 4 से 4 छके 24 कट जाएगा, 6 से 6 चौको 24 कट जाएगा, 8 से भी 8 तिरिकी 24 कट जाएगा, 12 से 12 दूनी 24 कट जाएगा, 24 खुद से भी कट जाएगा। तो आपका एलसीएम जो मिलेगा
वह एलसीएम दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या यानी 24 ही हो जाएगा। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 5, 3 और 10, इन सबका जो है कहे कि इसमें से एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। फिर वही कीजिए, दी हुई संख्या का देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, 10 मिला। अब 10 से क्या करेंगे, देखेंगे कि दी हुई संख्या से 10 कटता है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी दी हुई सभी संख्याओं से नहीं कटता है। फिर आप क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा लिख लीजिए, 10 दूनी 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 3 30, देखिए 20 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 30 आप देखते हैं तो 30 आपका 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 से कट जाएगा, 30 को भी छोड़ेंगे। 40 4 और 5 और 10 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। फिर 50 देखिए तो 5 से 10 से कटेगा, 2 संख्याओं से नहीं कटेगा। फिर 60 आप देखते हैं तो 4 से भी कटता है 15 बार में, 5 से कटता है 12 बार में, 3 से कटता है 20 बार में, 10 से कटता है 6 बार में, यानी एलसीएम जो मिलेगा वह हो जाएगा आपका 60। ठीक, इसी प्रकार से आप एक और देखते हैं आसान तरीका, जो आपका प्राइम नंबर्स हो। जैसे मान लीजिए आ जाए 5, 7 और 3 का एलसीएम लॉसो ज्ञात कीजिए। तो 5, 7 और 3 आप देखते हैं तो दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। अब 7 तो कटेगी नहीं किससे, आप क्या करते हैं इसके लिए, देखिए 5 से न 7 कटेगा और न 3 से कटेगा, दी हुई किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 का हम मल्टीप्लाई भी करते हुए जाते हैं तो 7 5 35 होता है, तो ये 5 से गुणा ही होता है। तो ऐसे दी हुई का प्राइम नंबर्स का हम क्या करते हैं, सिर्फ उसी का गुणा कर देंगे। जैसे 5 गुणे 7 गुणे 3 कर देंगे, 5 7 35, 35 3 105, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक, इस तथा आपका एलसीएम। दूसरा आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इसी नंबर्स को हम ले लेते हैं, 10, 15 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या होगा, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या देख रहे थे, जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको देख रहे थे। अब जब एचसीएफ ज्ञात करने की बात करें, मौसा ज्ञात करने की बात करें, तो दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या आपको इसमें क्या है, 10, 15, 20 में, तो आप देखते हैं सबसे छोटी संख्या आपको 10 मिलेगा, है समझ में। चलिए अब 10 का फैक्टर देखते हैं, तो बस सबसे छोटी संख्या से पहले देखेंगे यह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 10 से 15 नहीं कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन सभी को काटना है, सभी संख्याएं नहीं कटती है, तो फिर हम अगला देखते हैं। फिर अब 10 का फैक्टर हम निकालते हैं, 2 गुणे 5, 2 5 10 होता है। अब इसमें देखते हैं कि 2 से दोनों संख्याएं पहले देखते हैं, तो इसमें हाईएस्ट बड़ी संख्या पहले देखते हैं। तो बड़ी संख्या आपकी इसमें 5 है, 5 से देखेंगे तीनों संख्याएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो 5 से 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा। यही हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हो गया आपका 5, ये हो गया आंसर। दूसरा इसी तरह का संख्या जो इसमें दिया हुआ है, दूसरा ही मैंने लिखा है, इसी का एचसीएफ निकालने की बात करें कि 2 क्या दे 4, 6, 8, 12 और 24। अब इसका कहे कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ या मौसा ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है,
फिर वही हाई, जब मौसक है ज्ञात करने के लिए तो आप सबसे छोटी संख्या लेंगे, और जब लौसक है तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, तो सबसे छोटी संख्या इसमें आप क्या देखते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 24 में सबसे छोटी संख्या मिलती है 4। अब आप ये देखते हैं कि 4 से दी हुई संख्याएं विभाजित होती हैं। तो देखिए 4 से 6 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, 24 कटेगा, यानी 8, 12, 24 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। जब 6 भी नहीं कटेगा, चूंकि शर्त यह है कि वह दी हुई संख्या से सारी संख्याएं क्या हो, कटती हो, तो 4 इसका मौसम नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणे 2, 1 भी आप कर सकते हैं, 1 का 1, और खुद का जो नंबर दिया वो खुद का एक फैक्टर भी होता है। तो आप देखते हैं कि सिर्फ 2 संख्या मिली। अब 2, इसमें दोनों 2 है भाई, सबसे हाईएस्ट कही है, लोएस्ट तो आपको सबसे छोटी संख्या आपको 1 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 2 ही मिलेगा। अब 2 से देखिए संख्याएं कटती है क्या, 2 से 4 भी कटेगा, 6, 8, 12, 24 सब कट जाएगा, यानी HCF आपका मिल जाएगा क्या, 2। आया समझ में? मैं ऐसा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद से कभी कभी ऐसा भी अंक मिल जाता है जो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, उसका मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मिल गया 13, 17 और 19 का HCF ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे, आप सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 13। 13 से ये कोई संख्या नहीं कटने वाली है, कटने वाली है, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो इसका फैक्टर फिर लिखिए, 13 का फैक्टर लिखेंगे, जो कि 13 किसी अंक से कटता ही नहीं है, तो 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, या 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ना, और कोई अंक तो है नहीं कि जो 13 को काटे। फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 13 है, 13 से कटेगा ही नहीं। फिर अब आपका एक ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी को काटती है, यानी एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो आप HCF लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे, 1। इस प्रकार से आप देखें कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको बताते हैं कि परीक्षा में आपके कंपटीशन के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपको बस LCM HCF निकालने की विधि मैंने बताई कि कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।